Good morning, student. Welcome back to physical education classes. Today, I am with you the same unit, that is training and sports. So today we will discuss. In last class we have discussed about the training and principles of training. So next topic of this unit is warming up. So warming up, I think you all are familiar about warming up because in every field we are doing kind of warming up to prepare ourselves for further training or competition. So in sports, warming up is a very essential part of sports training or any kind of sports training. So I'll let you explain what is warming up. कि वार्मिंग अप के बारे में हम अगर इतना ही कह सकते हैं कि वार्मिंग अप एक ऐसा किसी भी ट्रेनिंग का, चाहे वो एकेडमिक ट्रेनिंग हो, चाहे म्यूजिक ट्रेनिंग हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग हो या किसी वोकल कोर्स की ट्रेनिंग हो, तो वार्मिंग अप हर चीज़ का एक इसेंशियल पार्ट होता है. तो विदाउट वार्मिंग अप इट इज़ नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म इन हायर लेवल. किसी भी चीज़ में बगैर वार्मिंग अप के कोई चीज़ प्रिपेयर नहीं की जा सकती, तैयार नहीं की जा सकती या उसके अच्छे रिजल्ट नहीं अचीव किए जा सकते. सो इट इज़ मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी पीपल टू डू वार्म अप इन ईच एंड एवरी फील्ड. हर फील्ड में वार्मिंग अप की ज़रूरत होती है. जैसे म्यूजिक के लिए सबसे पहले आपको ब्रश पकड़ना सिखाते हैं, तो ब्रश में पहले पेंटिंग को फ्री ऑफ आपके हाथ को फ्री किया जाता है. जिससे आपको स्पोकन लैंग्वेज के लिए जाते हैं, जैसे चाहे हिंदी लैंग्वेज हो, इंग्लिश लैंग्वेज हो, फ्रेंच हो, तो हर एक लैंग्वेज में टंग ट्विस्टर होते हैं ताकि आपको उसके लिए तैयारी की जाए. ऐसे ही स्पोर्ट्स में भी है. स्पोर्ट्स में भी किसी भी ट्रेनिंग या किसी कंपटीशन से पहले प्लेयर को मेंटली और फिजिकली तौर पे तैयार किया जाता है. तो इस प्रिपरेशन को वार्मिंग अप बोलते हैं. सो व्हाट इज वार्मिंग अप? वार्मिंग अप is a set of exercises which are performed or which are designed to for individual before any competition or training. ये कह सकते हैं कि वार्मिंग अप ऐसी एक्सरसाइजों का सेट है जो किसी भी कंपटीशन और ट्रेनिंग से पहले किया जाता है या उसको डिज़ाइन किया जाता है ताकि इंडिविजुअल को मेंटली और साइकोलॉजी और फिजिकली तौर पे उनको तैयार किया जा सके. सो व्हाट इज एम ऑफ वार्मिंग अप? द एम ऑफ वार्मिंग अप इज टू परफॉर्म द प्लेयर इन हाई लेवल, और वी कैन से किसी भी खिलाड़ी को मेंटली और साइकोलॉजिकली तौर पे खेल के लिए तैयार करना वार्मिंग अप का उद्देश्य है. सो वार्मिंग अप, यू नो दैट वार्मिंग अप is the set of exercise which is done before any competition or training. So now types of warming up. How many types of? There are two types of warming up. One is active warming up and second is passive warming up. So first we will discuss about the active warming up. What is active warming up? When person perform actively in any competition or any exercises, या जिसे हम कह सकते हैं इंटरनली तौर पे अगर वो तैयार, जैसे इंटरनली कहने का मतलब बॉडीली तैयार होता है, किसी चीज़ को बॉडीली परफॉर्म करता है. सो एक्टिव वार्मिंग अप इज अ वार्मिंग अप इन विच पर्सन इन्वॉल्व इंटरनली इन वार्मिंग अप प्रोसेस. सो एक्टिव जैसे फिजिकली तौर पे दौड़ना, भागना, चलना, कूदना, ये सब वार्मिंग अप का हिस्सा है. ठीक है. सो अब ये कितने टाइप का होता है? दिस इज ऑफ टू टाइप, जनरल वार्मिंग अप and specific warming up. If for any competition, for any training, first we are preparing ourselves for journally. हम पहले सबसे पहले अपने आप को जर्नली प्रिपेयर करते हैं, खुद को जर्नली प्रिपेयर करते हैं. आपको सिर्फ में दिख रहा था. तो जर्नल वार्मिंग अप में क्या होता है? बेसिकली अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है ताकि हम खेल में चोटों से बचे रहें. टू रेस्क्यू आवरसेल्फ फ्रॉम द इंजरीज. हम अपनी इंजरीज से अपने आप को प्रिवेंट आवरसेल्फ इन इंजरीज, उसके लिए जर्नल वार्मिंग अप किया जाता है. तो जर्नल वार्मिंग अप क्या क्या होते हैं? जर्नल वार्मिंग अप में स्टार्टिंग में जॉगिंग इज अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज which raise our body temperature half and 1 degree centigrade. तो जॉगिंग आप सभी को जानते हैं, जॉगिंग की जो इंटेंसिटी होती है वो रनिंग से थोड़ा कम और वॉकिंग से थोड़ा ज़्यादा होती है. ठीक है. जर्नल वार्मिंग अप में पहला आ गया आपका
जॉगिंग। ओके, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हो गया एक्सरसाइजेस। फिर जनरली हम एक्सरसाइज जैसे पुशअप लगाना और बर्फीज, जंपिंग, ये सब चीज़ें हम करते हैं। उसके बाद आता है आपका स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। उसके बाद हमारा जनरल वार्मिंग अप में आता है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। ठीक, फिर उसके बाद आता है हमारा विंड स्प्रिंट। विंड स्प्रिंट मतलब छोटी छोटी डिस्टेंस को बड़ी तेजी के साथ भागना। ये कुछ बेसिक फॉर्म है जनरल, जैसे इसमें एक रनिंग भी हो सकता है, जॉगिंग से थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के कर लिया, जॉगिंग होता है। ठीक है, एक्सरसाइजेज हो गई। फिर स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग मस्ट है वार्मिंग अप में, स्ट्रेचिंग एक मस्ट पार्ट है, बहुत ज़रूरी पार्ट है। फिर विंड स्प्रिंट एज पर द गेम नेचर, हम जैसा गेम का नेचर होगा उस हिसाब से स्प्रिंटिंग वगैरह एंड्योरेंस वगैरह के लिए एक जनरल वार्मिंग अप। नाउ स्पेसिफिक वार्मिंग अप। स्पेसिफिक वार्मिंग अप जैसा कि हम आपको दिखाई दे रहा है, स्पेसिफिक का मतलब होता है कुछ स्पेसिफिक चीज़ें करनी होती है। सो दीज वार्मिंग अप्स आर रिलेट विद पर्टिकुलर गेम्स एंड स्पोर्ट्स। दिस विल बी अ कॉमन फॉर ईच एंड एवरी गेम, ऑल गेम्स। ये सारी जनरल वार्मिंग अप की जो एक्सरसाइजेज होंगी वो बाकी के सारे गेमों में लगभग कॉमन होती हैं। सभी में लगभग एक जैसी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती है, थोड़ा बहुत उनकी इंटेंसिटी वगैरह में चेंज होता है। अदरवाइज जनरल वार्मिंग अप आर द सेम फॉर ऑल ए गेम्स एंड स्पोर्ट्स। बट if you are talking about specific warming up, in specific warming up will be differ as per the game nature। जैसा गेम का नेचर होगा उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक वार्मिंग अप थोड़ा सा अलग होगा। गेम टू गेम स्पेसिफिक वार्मिंग अप विल बी डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या क्या चीजें आ गई, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट। क्रिकेट में क्या होगा, what will be the specific warming up in cricket? The exercises which relate to any skill of cricket will come under the specific warming up। यानी क्रिकेट के अंदर में जो स्किल से रिलेटेड जो भी वार्मिंग अप एक्सरसाइजेज होंगी वो सब स्पेसिफिक। जैसे फॉर एग्जांपल जरूरी नहीं है कि अगर आप मैच नहीं खेल रहे हो तो आप बॉलिंग नहीं करते हो, मैच नहीं खेल रहे हो तो आप बैटिंग नहीं करते हो, आप मैच अगर नहीं खेल रहे हो तो आप फील्डिंग नहीं करते हो, जब कोई नहीं है तो कैच की प्रैक्टिस करते हैं। सो क्या है, ये एक स्पेसिफिक वार्मिंग अप है, अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार करने की। हम बैटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, नेट प्रैक्टिस, दिस इज द काइंड ऑफ वार्मिंग अप, स्पेसिफिक वार्मिंग अप। ठीक है, हम बॉलिंग नेट पे बॉल डालते हैं, बार बार बॉल डालते हैं, सिंगल स्टम्प्स के साथ, डबल स्टम्प के साथ, ट्रिपल स्टम्प्स के साथ, तो वो भी एक वार्मिंग अप है। ठीक है, ऐसे ही जो कोच वगैरह होते हैं फील्डिंग की प्रैक्टिस करवाते हैं, बॉल के पीछे भगवाते हैं, बॉल पकड़ के थ्रो करवाते हैं, ये सब चीज़ें स्पेसिफिक वार्मिंग अप में आता है। अब ऐसे ही बैडमिंटन की बात करते हैं हम। बैडमिंटन में क्या होगा, जैसे बैडमिंटन में हम क्या क्या करते हैं ड्यूरिंग द गेम, हम क्या क्या चीज़ें करते हैं। पहले सर्व, बैडमिंटन सर्व से शुरू होता है। ठीक है, तो सर्विस की प्रैक्टिस करेंगे हम। अब हम ये कोशिश करेंगे कि हमारी सर्व अच्छी हो, अपोनेंट को ऐसी जगह पे सर्व ना मिले कि जिससे कि उसके लिए बहुत इजी आ जाए और वो पॉइंट ले ले। उसको ऐसी जगह पे सर्व में फंसा के रखते हैं कि उसे मजबूरी में रिटर्न या तो पीछे फेंकना पड़े या फिर इजी फेंकना पड़े। अगर वो स्मैश वगैरह की कंडीशन में होगा तो पॉइंट तुरंत ले लेगा। तो इसीलिए बैडमिंटन में सर्व की प्रैक्टिस की जाती है, सर्व को बहुत डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सर्व की तैयारी की जाती है। फिर उसके बाद स्मैशिंग की प्रैक्टिस की जाती है, उसके बाद ड्रॉप डालने की प्रैक्टिस की जाती है, उसके बाद उसको पीछे बैककोर्ट खींचने की तैयारी की जाती है, प्रैक्टिस की जाती है। तो ऐसे ही ड्रिबलिंग की तैयारी, वहाँ भी ड्रिबलिंग होती है, नेट से नेट पे लेके आना ड्रिबलिंग कहलाता है वैसे बैडमिंटन में। तो ऐसे ही बास्केटबॉल में है, ड्रिबलिंग की प्रैक्टिस है, लेअप शॉट है, शूटिंग है, ठीक है, और डिफेंस प्रैक्टिस है, ऑफेंस प्रैक्टिस है। ये सारी चीज़ें स्पेसिफिक वार्मिंग अप में आ जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं टेनिस की। टेनिस में भी सेम जैसा बैडमिंटन का होता है वैसा ही टेनिस में भी होता है। बॉक्सिंग में स्पायरिंग वगैरह होती है, रिदमिक काउंटिंग होती है एक्सरसाइजेस की, फिर उसके बाद स्पायरिंग वगैरह की जाती है। स्पायरिंग मतलब एक फेक
या फेक या मतलब कोई भी किसी दूसरे एक इंडिविजुअल को जो उसके वेट में ज़्यादा हो, या डबल इंडिविजुअल दो दो लोगों के साथ एक साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है ताकि उसका मेंटली तौर पे तैयार किया जा सके। तो ऐसे ही ये स्पेसिफिक वार्मिंग अप जो होते हैं पर्टिकुलर उस गेम्स एंड स्पोर्ट की स्किल से रिलेटेड होते हैं, ताकि वो प्लेयर उन गेम्स एंड स्पोर्ट्स में मास्टरी तो ले ले, साथ ही साथ वो मेंटली तौर पे वार्म हो जाए। ठीक है, सो दीज आर द जर्नल एंड स्पेसिफिक वार्मिंग अप। सो आप इसमें कर लेंगे, मैंने नोट्स भेजे हुए हैं आपको, उसमें मिल जाएगा, आप एक बार देखेंगे नोट्स में तो इजीली समझ में आ जाएगा। सो अब दूसरा बात करते हैं, ये तो एक्टिव वार्मिंग अप की बात कर रहे थे, अब हम पैसिव वार्मिंग अप की तरफ आते हैं। तो पैसिव वार्मिंग अप में देखिए, व्हाट इज पैसिव वार्मिंग अप? पैसिव वार्मिंग अप इज प्रैक्टिस ऑफ वार्मिंग अप विथ एक्सटर्नल एड, यानी प्रैक्टिस पैसिव वार्मिंग अप में एक्सटर्नल एड से मदद ली जाती है ताकि अपनी बॉडी को वार्म कर सकें, वार्मिंग अप हो सके हमारी बॉडी का। दिस मेथड इज नॉट वेरी famous or familiar in India because we don't have that much good infrastructure in India। हमारे इंडिया में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर या इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं हैं कि जिससे कि हम इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करें। ये थोड़ा हाईली इक्विप्ड वार्मिंग अप होता है, इसमें बाहर की चीज़ों की मदद ली जाती है, एक्सटर्नल। आपकी बॉडी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती, किसी एक्सटर्नल मीन्स के द्वारा आपकी बॉडी को गर्म किया जाता है। सो इसके लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर्स चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो अवेलेबल नहीं है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें ये बहुत कम है, जैसे रशिया है, चाइना है। चाइना अंडर डेवलप है, लेकिन चाइना में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, वर्ल्ड क्लास की हैं। अमेरिका है, ब्रिटेन है, ब्राज़ील है, इन कंट्रीज़ में ये बहुत फेमस है। वहाँ पर क्या होता है बेसिकली, इन दोनों में कोई बात नहीं, वार्मिंग अप दोनों चीज़ों में, लेकिन दिस काइंड ऑफ वार्मिंग अप सेव्स द एनर्जी ऑफ एन इंडिविजुअल। ये इंसान की एनर्जी को सेव करता है, पर लेकिन बॉडी को गर्म कर देता है, बॉडी को वार्म कर देता है। अब एक्टिव वार्मिंग अप अगर आप करते हैं तो बॉडी को इन्वॉल्व होकर गर्म वार्म अप करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारी बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, खर्च हो जाती है। लेकिन पैसिव वार्मिंग अप में बॉडी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंटरनल एक्सटर्नल बढ़ाया जाता है, जिससे कि हमारी क्या होता है, हमारी बॉडी का जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है, स्टोर्ड वाटर लेवल है, स्टोर्ड हमारा जो ऑक्सीजन का ब्रेक डाउन करने का जो काम है वो हमारा रिजर्व रहता है, जिसकी वजह से हम गेम में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। अब वो एक्सटर्नल मीन्स क्या है, सिंपल तौर पे हॉट वाटर बाथ। आपने देखा होगा, यहाँ तो होता नहीं है, यहाँ माना कोई ऑल इंडिया लेवल का भी अगर कोई टूर्नामेंट होता है तो उसमें भी इवन प्लेयर्स को चेंजिंग रूम तक नहीं मिल पाता है। ठीक है, पर क्या होता है बड़े बड़े गेमों वगैरह में, जैसे ला लीगा है, ब्रिटिश EPL है, इंग्लिश प्रीमियर लीग है, तो फुटबॉल की बड़ी बड़ी लीग है, जैसे ग्रैंड स्लैम्स हैं, टेनिस के विंबलडन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, और फ्रेंच ओपन है, और ऑस्ट्रेलियन ओपन है, US ओपन है। इनमें क्या होता है, और NBA दुनिया की सबसे धनी लीग है, सबसे रिचेस्ट लीग है इंडिया में, किसी वर्ल्ड में किसी भी गेम में। तो क्या होता है, वहाँ पर प्लेयर्स का एक लॉकर रूम होते हैं, तो उन लॉकर रूम में बहुत सारे बाथरूम और बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। तो प्लेयर वहाँ पहुँचता है, तो उसके बाद वार्म अप करने के लिए हॉट वाटर, ठीक है, हॉट वाटर गर्म पानी के टब में लेट जाएंगे 5 से 10 मिनट। तो उससे क्या होगा, गर्म पानी का टब होगा, सर तो बाहर रहता है, गर्म पानी में कभी सर नहीं डालना चाहिए, वो बहुत थोड़ा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। बॉडी डालेंगे तो क्या होगा, हमारी मसल्स जो होगी एक्टिव हो जाए। अब सर्दियों में अगर आप ठंडे पानी से नहाओ और गर्म पानी से नहाओ, दोनों में बहुत डिफरेंट होगा। आप गर्म पानी से नहाओगे तो आपकी बॉडी मूवमेंट थोड़ा अच्छी हो जाएगी, लेकिन ठंडे से नहाओगे तो आपकी मोशन रेजिस्ट होने लगेगा। तो हॉट वाटर बाथ एक मेथड है इसका, ठीक है। उसके बाद ऐसी एक और टेक्निक होती है सोना बाथ। सोना बाथ एक ऐसा
चैम्बर होता है, जिसमें चैम्बर में अलग अलग टाइप के स्टोन्स लगे होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप की रेज को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बहुत सारी रेज निकलती हैं उससे जो बॉडी पे आती है, जिससे बॉडी में स्वेटिंग वगैरह स्टार्ट होने लग जाती है। बेसिकली ये चीज़ इंजरीज को हील करने में भी यूज़ की जाती है। अगर कभी चोट वोट लगे तो इसको इंजरी के रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है कि उसको सही होने के लिए जो चीज़ें की जाती हैं, एक्सरसाइजेज वगैरह, मसाज वगैरह जो की जाती है, उसके अंदर में भी आता है। एक प्रकार से फिजियोथेरेपी के अंदर में आता है सोनाबाद। तो सोनाबाद एक चैम्बर होता है, उस चैम्बर में इंडिविजुअल को लेके जाया जाता है। कुछ देर बैठने के बाद उसमें काफ़ी हीट जनरेट होती है, बॉडी को डायरेक्ट रेज आती हैं और वो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देती है। ऐसे ही तीसरा है आपका स्टीम बाथ। स्टीम बाथ का मतलब होता है भाप का स्नान। रूम वही सेम चैम्बर होता है, ग्लास चैम्बर हो सकता है, जैसे कोई भी चैम्बर होता है, बंद होगा, उसमें एग्जिट और एंट्री एक ही जगह पे होती है और बिल्कुल कॉम्पैक्ट होता है एकदम। तो उसमें क्या होता है, स्टीम जनरेट की जाती है इक्विपमेंट के थ्रू, और स्टीम बॉडी पे आते हैं, स्टीम से बॉडी वार्म हो जाती है। तो स्टीम बाथ का यूज़ भी फिजियोथेरेपी में, इंजरी के रिहेबिलिटेशन में इसका भी यूज़ किया जाता है। ये सारी चीज़ें वैसे बेसिकली अगर बोला जाए कि पैसिव वार्मिंग अप वगैरह, ये पहले इंजरीज के रिहेबिलिटेशन, इंजरीज को हील करने के लिए किया जाता था, लेकिन अब इसका यूज़ पैसिव वार्मिंग अप में भी किया जाने लगा है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ये बहुत इंडिया में ये चीज़ काफ़ी फेमस है, मसाज। बिकॉज ऐसा बोला जाता है कि इंडिया से ही मसाज की प्रैक्टिस स्टार्ट हुई। बेसिकली साउथ इंडिया में अगर आप जाएंगे कभी, अगर आपको कभी केरल जाने का मौका मिलेगा तो वहाँ पर पंचकर्मा षटकर्मा का एक प्रोसेस है। तो पंचकर्मा के अंदर में मसाज आता है, तो पंचकर्मा के अंदर में आपको मसाज मिल जाएगी जो बहुत बेनिफिशियल है हेल्थ के लिए। इवन बॉडी को प्यूरिफाई करने के लिए बहुत बेनिफिशियल है मसाज। हमारी बॉडी में जितने भी फॉरेन एलिमेंट होते हैं या जितने टॉक्सिन होते हैं, जितने भी ख़राब चीज़ें होती हैं, मसाज वहाँ पर हेल्प करके उन टॉक्सिक को हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। साथ ही साथ हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी बढ़ा देते हैं। तो इसी के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं, जैसे हॉट ड्रिंक्स वगैरह आती हैं, कोई गर्म सूप वगैरह ले लिया, बेवरेज वगैरह ले लिया, बहुत सारी ऐसी होती हैं। वो आप यूजुअली, अगर मैं ये चीज़ों की हॉट ड्रिंक्स की बात कर रहा हूँ तो ज़्यादातर लोग प्रीफर करते हैं रेड बुल। नथिंग, दिस इज़ नथिंग, यू कैन मेक योर ओन हॉट ड्रिंक्स एट योर होम। आप घर की जो किचन स्पाइसेस होते हैं उनसे इन हॉट बेवरेज बना सकते हैं। उसमें लौंग है, इलायची है, अदरक है, हल्दी है, लहसुन है, प्याज है, इन सबको मिक्स करके उससे अगर आपको जैसे सूप वगैरह बाज़ार में अगर पीते हैं तो उससे थोड़ी देर बाद पसीना वसीना आने लगता है, तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें पैसिव वार्मिंग अप के अंदर में आती हैं। सो दिस इज एक्टिव वार्मिंग अप एंड दिस इज पैसिव वार्मिंग अप। हियर आवर बॉडी डू नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली इन दिस warming up session, but here we are taking help from external means. But in this active warming up, directly our body involved directly, you can say physically our body involved in such kind of exercises. So this is a concept of warming up, active and passive warming up. Now we are going for our next topic, which is related to warming up. So what are the advantages of and what is the necessity of warming up in games and sports. अब हम इसमें एक ब्रीफली क्या आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि वार्मिंग अप की ज़रूरत क्यों होती है गेम्स एंड स्पोर्ट्स में। सबसे पहली चीज़ होती है वार्मिंग अप क्यों ज़रूरी है। वार्मिंग अप इज़ अ मस्ट पार्ट ऑफ, यानी एक इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। फर्स्ट थिंग इज इट इंक्रीज आवर बॉडी टेम्परेचर एट ऑप्टिमम लेवल। हमारी बॉडी को जो खेल के लिए, जो स्पोर्ट्स के लिए जो बॉडी टेम्परेचर चाहिए होता है, वहाँ पर ये लेके जाने का काम करती है। ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को आधे से लेके 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक वार्मिंग अप से बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है, उससे हमारे मूवमेंट फ्री होने लगते हैं, ईजी होने लगते हैं, स्मूथ होने लगते हैं। दूसरा है वार्मिंग अप डिक्रीजेज द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड।
देखिए विस्कोसिटी का मतलब होता है, अगर आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे विस्कोसिटी क्या चीज़ होती है, बायोलॉजी में भी पढ़ेंगे। विस्कोसिटी होती है किसी चीज़ का गाढ़ापन, कोई चीज़ कितनी ज़्यादा गाढ़ी है। लिक्विड की अगर हम बात करते हैं तो लिक्विड में सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी शहद की होती है। शहद बहुत गाढ़ा होता है वो लिक्विड, बट वो क्या बहुत गाढ़ा है। पानी की कम होती है, दूध की थोड़ा पानी से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो विस्कोसिटी, तो जैसे हम वार्मिंग अप करते हैं हमारे ब्लड की भी एक विस्कोसिटी होती है, हमारे ब्लड का भी एक चिपकने का वो होता है। गाढ़ा ब्लड होगा तो क्या होगा, वो हमारे मूवमेंट फ्री, गाढ़ा ब्लड होगा तो बहने में बहुत धीरे से बहेगा, तो हमारी बॉडी में क्या होगा, हमारी मसल्स को जल्दी से जल्दी न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, जिससे हमारी बॉडी सही से परफॉर्म नहीं करेगी। तो वार्मिंग अप हम करेंगे, टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा, अगर शहद को हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, पिघलने लगता है, बहने लगता है। तो ऐसे ही अगर हम वार्मिंग अप करेंगे तो हमारे ब्लड की विस्कोसिटी कम हो जाएगी और हम अच्छे से भाग कर सकेंगे। तीसरा चीज़, वार्मिंग अप प्रिवेंट फ्रॉम इंजरीज। अगर आप किसी, वार्मिंग अप क्यों ज़रूरी है, हमने आपको चोट से बचाने के लिए वार्मिंग अप बहुत ज़रूरी है। तो शायद अब टाइम कुछ ज़्यादा हो गया है, तो सो आई एंड माई क्लास हियर। टुमारो और डे आफ्टर टुमारो आई विल कम विथ सेम टॉपिक, वार्मिंग अप। सो थैंक यू वेरी मच।